धन 100 गुना कर हजारों लोगों से ठगी करने के मामले में आज उस समय रोचक मोड़ आ गया जब एक युवक पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होकर इस मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप लगा दिया। युवक ने आरोप लगाया कि ठगी के माहखेल में आरोपी व शिकायतकर्ताओं के बीच गठजोड़ है। भीमड़ावास निवासी बनवारी पुत्र रामेश्वर जाट ने पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह व थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के समक्ष पेश होकर बताया कि उसे मंगलवार को केकड़ी पुलिस ने धारा 151 में हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया था। हवालात में उसके साथ 2 अन्य जने पहले से ही बंद थे। हवालात में पहले से ही बंद 2 जनों ने उससे पूछा कि तुम किस जुर्म में बंद हुए हो, तो उसने लड़ाई झगड़े के मामले में बंद होने की बात कही। युवक ने जब हवालात में बंद दोनों से पूछा कि तुम किस मामले में बंद हो, तो उन लोगों ने कहा कि वे पैसों के लेन देन के मामले में बंद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो लोग ठगी प्रकरण में थे उन्होंने हमें उलझा दिया है, लेकिन वे लोग ही आकर उन्हें बयान बदलकर बचा लेंगे। युवक ने जब उनसे ठगी मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम पूछे तो उन्होंने बताया कि मोलकिया निवासी पप्पू गुजर, रामपाली निवासी सांवरलाल गुजर व हेमराज गुजर भी उनके साथ ठगी में शामिल है। पप्पू गुजर उनसे मिलने के लिए सुबह आएगा, इतना कहकर वे रात को तो सो गए। सुबह जब देखा तो मोलकिया निवासी पप्पू गुजर कांस्टेबल कैलाश के साथ हवालात के बाहर खड़ा था। उसने हवालात में बंद आरोपी शोभाराम धाकड़ को कहा कि 10 दिन में तेरी जमानत करवा दूंगा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी व्यवस्था कर रखी है। कांस्टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैलाश अपना ही आदमी है, अगर कोई तकलीफ हो तो कैलाश को बता देना, लेकिन इस ठगी प्रकरण में किसी का भी नाम नहीं लेना। युवक रामेश्वर जाट ने कहा कि मैं पप्पू गुजर को जानता था। रामेश्वर जाट ने कहा कि जब मैंने पप्पू गुजर को कहा कि तेरे साथ धोखा हुआ है और तू ही आरोपियों को बचाने की बात कर रहा है, तो उसने कहा कि तेरे समझ में नहीं आएगी ये राजनीति। युवक ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि ठगी प्रकरण में पूरा एक गिरोह जिसने हजारों लोगों के साथ ठगी की है। बता दें कि धन 100 गुना करने के मामले में आरोपी शोभाराम धाकड़ व उसके सहयोगी दीनू सोनी पिछले 2-3 दिन से पुलिस रिमांड पर है। आरोपी भोले भाले लोगों को धन 100 गुना करने का लालच देकर ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ केकड़ी पुलिस थाने में मोलकिया निवासी पप्पू गुजर व अन्य आधा दर्जन लोगों ने धन 100 गुना करने के बहाने ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ बिनाई पुलिस थाने में भी ठगी का मामला दर्ज है। ठगी प्रकरण में एक युवक के सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस मामले की जांच करेगी कि युवक की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है या फिर युवक के कहे अनुसार आरोपियों व पीड़ितों का कोई गठजोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। मेरा नाम बनवारी लाल जाट सन ऑफ रामेश्वर जाट जाति जाट गाँव भीमड़ावास। मैं 22 तारीख को 151 में बंद हुआ था सर। तो शाम को मेरे को परिवादी मतलब जेल के अंदर मेरे को बंद कर दिया, मतलब शाम को रात को। तो सर फिर मैं अंदर गया, अंदर में मेरे से पूछा, दो अंदर और बंद थे सर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस में आए हो, तो मैंने कहा मैं लड़ाई झगड़े के अंदर आ गया। तो सर मैंने फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस में आए हो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम ठगी प्रकरण के मामले में अंदर है। तो मैंने पूछा ठगी प्रकरण मतलब क्या। उन्होंने मेरे को पूछा कि हम 4-5 आदमी थे जो ठगी प्रकरण के अंदर आ गए और हमारे आदमी हमारे खिलाफ ही हमारे साथियों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब वही हमारे को बचा लेंगे। मैंने कहा अभी कौन कौन तुम्हारे साथी किसने किया यार, कौन बचा लेगा आपको। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ वो पप्पू गुजर मोलकिया और हेमराज जाल का खेड़ा, हेमराज गुजर जाल का खेड़ा और रामपाली सांवरलाल गुजर रामपाली, उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, यही हमारे को बचा लेंगे। फिर मैंने कहा कि इन्होंने मुकदमा दर्ज किया क्यों बचाएंगे, तो आपको विश्वास नहीं है तो सुबह हमारे से मिलने आएंगे और हमारे को बाहर निकला देंगे। फिर मैं रात को सो गए, फिर सुबह उठा तो सुबह हम देखा कि सांवरलाल वो पप्पू गुजर इनसे मिलने आया, कांस्टेबल कैलाश जाट को लेके मिलने आया और उनको आश्वासन दिया, जो बंद कैदी है शोभाराम धाकड़, उसको आश्वासन दिया कि तुम मस्त रहे, 10 दिन में तेरे साथ जमानत करा लूँगा और ये कैलाश अपना ही आदमी है और जो भी कुछ भी चाहिए कैलाश को बोल देना
और 10 दिन के अंदर तेरे को बाहर निकाल लूँगा और किसी का नाम वाम मत बताना और कोई कुछ भी बोले कुछ बताना मत। ये बात है सर जो मैंने उनसे बात की उनकी सुनी। फिर मैंने पप्पू गुजर को बोला अंदर थाने के अंदर मैं अंदर बंद था उनके साथ। मैंने पप्पू गुजर को बोला कि अरे पप्पू को मैं जानता था, इसलिए मैंने पप्पू को बोला कि पप्पू यार तू इनको कैसे इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसको बचा भी लेगा, तू इसे राजनीति क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि बनवारी तू अभी छोटा है, तू राजनीति नहीं समझता है, तुम छोटा अभी तेरे को बाद में पता चलेगा। यही बात हुई सर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नैनिहालों के निवाले में सरकार की ओर से पूरा राशन भेजा जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरा राशन नहीं पहुंच पाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोसार पहुंचाने वाला ठेकेदार नैनिहालों के निवाले का हक मार रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोसार वितरण के लिए 50 किलो की मात्रा के कट्टे पहुंचते हैं, लेकिन ठेकेदार इन पोसार की मात्रा में भी घपला कर रहा है। मामला सदारा गांव का है, जहां पर आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर नैनिहालों को पोसार वितरण करने के लिए ट्रक से 50 किलो की मात्रा के कट्टे पहुंचे। इस दौरान जब पोसार वितरण के कट्टों का वजन मापा गया तो प्रत्येक कट्टे में 43 किलो पोसार की मात्रा पाई गई, यानी कि प्रत्येक कट्टे में 7 किलो पोसार की कम मात्रा थी, जबकि पोसार के कट्टे पर पोसार की मात्रा 50 किलो अंकित थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोसार पहुंचाने वाले ठेकेदार की ओर से भी बिल्टी में 50 किलो की मात्रा अंकित थी। ठेकेदार के आदमियों ने जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 50 किलो की मात्रा के कट्टे पर हस्ताक्षर करवाना चाहा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोसार के कट्टे लेने से मना कर दिया। काफी देर तक पोसार का वाहन खड़ा रहा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नैनिहालों के निवाले में कम मात्रा के पोसार के कट्टे लेने से मना कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पोसार के वाहन को वापस लौटा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग के अधिकारी पोसार पहुंचाने वाले संबंधित ठेकेदार के घपले पर कोई जांच करेंगे या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आगामी रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि रक्तदान शिविर के लिए संत निरंकारी सेवा दल के सदस्यों द्वारा आज केकड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर एवं बाजारों में घूमकर रक्तदान के लिए प्रचार प्रसार किया है। मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी ने बताया कि अशोक रंगवानी, लता जेठवानी, संगीता टैलानी, निशा शिवानी, दिव्या तोलानी, दीपा रंगवानी, प्रदीप टैलानी, रेशमा रंगवानी, दीपा आडवाणी के नेतृत्व में रक्तदान के प्रचार प्रसार के लिए टीमों का गठन कर अजमेर रोड, कल्याण कॉलोनी, शास्त्री नगर, विनायक नगर, पुरानी केकड़ी, लाभचंद मार्केट, सदर बाजार, घंटाघर क्षेत्र, जूनिया गेट, सब्जी मंडी, सिंधी कॉलोनी, बस स्टैंड सहित कई इलाकों में घर घर एवं दुकानों पर जाकर रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस प्रचार सेवा में बाल सेवादार नमन टैलानी ने भी भागीदारी निभाई। सेवा दल इंचार्ज लक्ष्मण दंजानी ने बताया कि रक्तदान के लिए प्राथमिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, जनाना अस्पताल अजमेर के विशेषज्ञों की देखरेख में रक्तदान का संकलन किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए। केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। पलाड़ा समर्थकों ने उनके जन्मदिन पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया। इस दौरान रामावतार सिकवाल, जिला परिषद सदस्य सीताराम कुमावत, लक्ष्मण पांचाल, सुखदेव गुजर, अनिल रघुवंशी, छोटूलाल, रामचंद्र साउथ सहित अनेक पलाड़ा समर्थक मौजूद थे। इसी तरह केकड़ी क्षेत्र के कई पलाड़ा समर्थकों ने अजमेर स्थित पलाड़ा के निवास पर पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अभिषेक कुमावत के नेतृत्व में युवा टीम ने
भंवर सिंह पलाड़ा को माला पहनाकर बुके भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान अभिषेक कुमावत के साथ राकेश, पवन वैष्णव, गुलजार, सोबाज, भंवरलाल सहित अन्य समर्थक मौजूद थे।